और अभी मैं हूँ तबलीसी में और आज है मेरा पहला दिन। मैंने यहाँ पे एक गेस्ट हाउस बुक किया है जो कि मेरे को पड़ा है 1200 रुपये पर नाइट इंडियन रुपीज़ में। और अच्छा गेस्ट हाउस है, मेन पीस ऑफ ब्रिज के पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मार्केट भी। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, छोटा सा है बट सिंगल बंदे के लिए इनफ है। ये देखो, ये सिंगल बेड हो गया। अभी मैसी है क्योंकि मैं तैयार हो रहा हूँ। और यहाँ पे बैल्कनी होगी, ये आपका टेबल हो गया, सामान रखने की जगह, ये हैंगर वगैरह हो गया। तो सिंगल बंदे के लिए इनफ है अगर आप सिंगल जा रहे हैं। और 1300 रुपये में पर नाइट बहुत अच्छा है, लोकेशन अच्छी है। और दूसरी बात जो इनके ओनर हैं वो सिंधी हैं, बांग्लादेश से हैं, सिंधी हैं और हिंदी बोलते हैं। तो अब कोई भी इशू होगा आप उनसे पूछ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, जो बंदा हिंदी बोलता है तो हमें आसान हो जाता है उससे कोई सवाल जवाब करना। ठीक है, अभी आज मेरा पहला दिन है। अभी मैं जा रहा हूँ, फिर ग्रुप टूर करा हुआ है मैंने काजबेगी का, गदौरी का और अनौरी का। तो अभी देखते हैं फिर कैसा एक्सपीरियंस रहता है, आपको दिखाता हूँ। चलिए काजबेगी। सो हेलो गाइस, अभी हम आ चुके हैं रोज़ रेवोल्यूशन स्क्वायर नियर रेडिसन होटल, जहाँ से हमारा गाइड हमें पिक करेगा। 8:30 उसने पिक करना है, अभी 7:45 हुए हैं तो मैं थोड़ा जल्दी ही आ गया। एक्चुअली मुझे लगा था मैं जल्दी जाऊंगा तो वहाँ आसपास कुछ खा लूँगा, बट मेरे को ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा खाने के लिए। बट फिर भी चलो, मैं थेपला और खाकरा अपने बैग में लेके आया हूँ, वो खा लूँगा। सबसे बेस्ट फूड अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, रेडी टू ईट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी सराउंडिंग सारा। और एक साइकिल का मोन्यूमेंट बना हुआ है, उसने हमें वहाँ मिलना है। ये देखो, वो साइकिल का मोन्यूमेंट बना हुआ है, हमें वहाँ मिलेगा। और ये रहा रेडिसन होटल, रेडिसन ब्लू। ये ना तबलीसी सारा का सारा पहाड़ पे बसा हुआ है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जैसे कई लोग वॉकिंग टूर करते ना, मेरे को भी आया था वो चलने की, वॉकिंग टूर करने की, लेकिन तबलीसी में थोड़ा हार्ड है। यहाँ पे नीचे जाना ऊपर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर चल रहे हो तो स्पॉट जगह पे वो 1.5-2 किलोमीटर काउंट होएगा। चलो कोई इशू नहीं, घूमने आया। लेकिन मौसम बहुत ठंडा है, आज 23 नवंबर है, अभी बहुत ठंडा है, कान में बहुत ठंडक लग रही है। मैं कैप लेके नहीं आया, परचेज करनी पड़ेगी अपने। Okay, let's go to Batumi then. Yeah. Guys, first our stop will be in Kutaisi. We will be there like in 3 hours. And we will stop for the market if you want to get some water or snacks or anything. And then we will continue. Probably we will arrive in Batumi in like 4 hours. That's how it long with lake. When we arrive in Batumi, we will go to Botanical Garden directly. And then we will explore the place. तो भाई निकल चुके हैं हम तबलीसी से। अभी 3-4 स्टॉप बताए इन्होंने। एक तो गदौरी, रशियन एंड जॉर्जियन फ्रेंडशिप मोन्यूमेंट, गदौरी कैसल एंड काजबेगी एंड अनौरी। तो निकल पड़े हैं। ये टूर 12 से 13 घंटे का है। मैंने बुक किया है booking.com से, मेरे को पड़ा है 2100 रुपीज़ का। तो अभी 8:30 डॉट निकल गए हैं हम। अभी जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा आपको दिखाता रहूँगा। और आपको अगर डे ट्रिप करना है तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि तबलीसी से 2-3 टूर ही अच्छे हैं। एक तो काजबेगी वाला, गदौरी काजबेगी अनौरी। सेकंड है खाकेती। खाकेती जाना जाता है अपनी वाइन के लिए, वाइन टेस्टिंग के लिए। और थर्ड ट्रिप है इनका गोरी का, वो है केव्स के लिए जाना जाता है, केव्स के लिए। और माउंटेन पर साइकिलिंग होती है। ठीक है, तो बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आप अगर प्लान बना रहे हैं जॉर्जिया का तो आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, आपकी आइटनरी बन जाएगी। ठीक है, सो सी यू देन। सो हेलो फ्रेंड्स, अब हम अपने पहले स्टॉप पे पहुंच चुके हैं। ये आर्टिफिशियल लेक है जो कि फ्रेश वाटर के लिए बनाई थी 1971 में। ये मैं आपको दिखा देता हूँ लेक का व्यू। लेक आगे डैम भी था, उस तरफ डैम भी था, हम डैम भी देख के आए। इस वन और ये आसपास सारी मार्केट है। और ये हमारे राज्य बेंगलोर से ठीक है, अभी हम अपने पहले स्टॉप पे रुके हैं
आर्टिफिशियल लेक्स पे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस This लेक? is Jinwali Reservoir. जिनवारी रिजर्वायर। जिनवारी रिजर्वायर, ओके ओके। तो अभी अपन नेक्स्ट स्टॉप पे चलेंगे, आपको मैं वो भी दिखाऊंगा। अगर यहाँ आप शॉपिंग करनी है शॉपिंग भी कर सकते हैं, एंड वोडका भी ले सकते हैं, वाइन भी ले सकते हैं, एवरीथिंग इज देयर। हाँ जी, अभी हम आ गए अपने सेकंड अट्रैक्शन की तरफ। ये एक फोर्ट है और आपके भाई ने एक कैब खरीदी है जो फर्स्ट जहाँ रुके थे आर्टिफिशियल लेक के पास, वहाँ से 40 लारी बोल रहे थे, मैंने 25 लारी में परचेज़ की। बार्गेनिंग तो करनी पड़ती है भाई। और अभी हम फोर्ट पे आ गए, ये एंटर हो गए हम। So guys, the place which we arrived, come in a little bit here so we can plug the entrance. The place which we arrived, it is called Ananuri. There is also a small city nearby, it's called Ananuri as well. But the foundation of this place starts in 11th century with this tower over here. These towers, they are coming from Khevsureti. It's one of the regions of Georgia. Until the end of the 19th century, people are living in towers like this. But here it had absolutely different purpose. The idea of this tower was signaling. All the way to Kazbeki, that's where we're going. There were 25 towers like this, like chain. So, in case of invasion or any other event, somebody would light up the fire on the top of the tower, another tower they see it, so that's why they just share the information. From these 25 towers, maybe like 5-6 remaining. The most of them are destroyed because of the time or because of something else happened. So the tower comes from 11th century, but the churches, the fortress, the rest of the area we got from the 16th and 17th centuries. Was built by the controllers or by the dukes of this area. Aragvi-Stavi. What's Aragvi-Stavi? Aragvi is the river which is supplying the reservoir. Tavi in Georgian means head. So head of Aragvi River, quite rich, quite influential family. They control all this territory for like 400 years. One of these family members, his name was Barzimi. Barzimi decided to build another more fortress for himself, because this was an amazing spot. All the trade roads were going here, the Silk Road was going here, so it was a really amazing strategic location to control all these trade roads. That smaller church is always closed, guys. This is the burial of this family. Nobody's allowed to go there. But this one, the main one, is open. And when you go inside, you will see that 95% of this huge church, it's all white. There are no frescoes, there are no icons, everything is just painted white. Where this white color is coming from, because in Orthodox churches there are icons, frescoes and many different paintings. The military highway which we are using, it was built by the Russian Empire at the end of the 18th, beginning of the 19th century to start occupation of Georgia. They needed like a proper road through these mountains, proper infrastructure to bring troops, bring equipment. That's why it's called military highway. When they occupied the Georgia, not only this church, many other churches all over the Georgia, they have been painted inside in white. And the reason for that is simple. Georgia becomes Christian in 323. Georgia is officially the second country who accepted Christianity as the state religion. And Kievian Rus becomes Christian in 988, after 650 years compared to Georgia. This huge, enormous empire, they think we are the continuation of the Byzantines, protectorates of Christianity all over the world. And there is a small tiny country like Georgia who is ahead of heritage for almost 7 centuries in Christianity. Of course, it did not match their place, and just painting everything in white to damage our culture and history and heritage. Now it's not an easy job, because when you clean it, all these frescoes and icons, they get damaged. So till now it's not cleaned yet. That's the reason why this place is still on standby list for UNESCO, because it's not like it was in 17th century. It's not authentic. So one day, hopefully all of this white paint is removed from the walls. It will become like it was in the day of build. It will be one more UNESCO site. Till now, it just on standby. Let's go this way, guys. ये भी यूनेस्को साइट की एंट्री होगी म्यूजियम की। Yes. Armenia. Armenia 301, Georgia 320. Then Ethiopia, then Greece. And guys, over here, this is the old Georgian alphabet in the old Georgian script. This specific text says that I'm the Lord Barzimi, the guy who built all this place, and some historical details about the donations, about the people who did some donations for the construction, and some battles which he won
during the battles. But there is one more unique thing about Georgia besides many other unique things. First of all, we speak Georgia language for 2,300 years. Georgian language is the third oldest language in the world, and Georgian language has its own writing or its own alphabet. To give you an example what I mean, Spanish, German, Italian, Polish, Turkish, Vietnamese, they are all of course different languages, but they are all using Latin as their letters or their writing. All over the world, guys, there are only 14 alphabets or so-called 14 scripts, 14 ways to write the letters. Georgian is not spread it around like Latin, it's only used in Georgia, but it's one of these 14. And in Georgian language we have 33 letters, which is the symbolism, because Jesus was at the age of 33 when he was crucified. Before Christianity we had 38 letters. After the acceptance of Christianity they removed the 5 letters, and now we have 33 letters. It's quite easy language. If you study for like 20-30 years, you'll be able to speak a little bit of it. No problem. Let's go this way, guys. Beside Dyson, you'll see it on the top. So here we got Michael and Gabriel, two most important angels in Christianity and Islam as well. Michael and Gabriel, two angels. Do you see the difference between them? Yes, legs. One is with the shoes, one is barefoot. Yes. The one with the shoes, it's a rich guy, so he can buy like the most expensive shoes. The barefoot is the poor guy. He doesn't have money to buy anything. He's like broke. But as soon as you enter the door, you're poor, you're rich, we are all equal. The equality is the idea of it, because for the God, money doesn't make any sense. We are all treated equally. We also see a dragon and we see a cross. This dragon in Christianity, it represents the evil, something, unkind. So the cross on the top of it means this, all this evil will be always defeated by kindness or by Christianity. We also see grape. I mean, there is no even need to like this first grape country. For us, grape is a saint culture, and you will see grape all over the Georgia, because for us it's a saint culture. And we also see lions in the chains. The lions, they represent the power of religion. Religion is too much power, if it's not under the chains, if it's not under some kind of control, it might be used in a bad ways, and we've seen lots of examples, unfortunately, 21st, all history actually. Guys, here, this is the pool, but this is not like swimming pool for mojitos. This is where they collect rainwater. Whenever the enemy was outside, they had all the fresh water supplies they needed. So once the Persian army is outside, they are hoping that the people inside, they would starve and surrender. And Georgia is starting making them crazy, throwing fish. Guys, eat something, you're starving. Let me show how it was possible. ये भाई जो कुआं था यहाँ दिखाया था नीचे, ये बता रहे हैं ये रेन वाटर यहाँ पे स्टोर करके रखते थे फॉर डेली यूज, ड्रिंक के लिए. This one was the secret tunnel to sneak outside from this fortress. So whenever the enemy was outside, somebody could use this tunnel, get next to the river, because 40 years ago there was no reservoir, there was just a river which was there for 1,000 years. They would bring fresh water, they would bring fish, go to the forest, bring some animal, they had all the supplies they needed. So that time when the Georgians were throwing the fish, the enemy realized that there are these secret tunnels. Nearby was the village. The name of the village was Nuri. From the village of Nuri, they detained the enemy. They arrested one Georgian girl. Her name was Anna. They tortured her for a while because they wanted to find a way. She didn't tell, and then they killed her in a torturous way. That's where the name of this place is coming from. Anna, from village of Nuri, Anna Nuri. Because of her dedication, otherwise they would just invade, kill everybody, or just cut these ways of supplies, and people would really starve and surrender. Let's go to this spot, guys. टनल. राज भाई जा रहे हैं टनल में. हाँ, This one, guys, looks like a flower, the red one. You see over here? That is the sundial. You know what the sundial is? When you stand under the sun, the shade falls, you get the timing. That's how they get the timing in old times. I'm sure it was not that cool like Rolex, but still in the 16th century, our ancestors could get the timings. Now we have much easier, we just look at your mobile. I love 21st century. Guys, the bus is at the parking.
The washrooms are at the parking as well on the right end, but when we start driving in 10-12 minutes, we are in the restaurant, so there is a washroom as well. You can go wherever you want. If you find anything curious you want to know about it, just tell me, I will tell you all the story. These are gravestones. People are buried under them. They are monks and priests, some religious people who spend all their life in this church. Yeah, guys, we will meet back in the bus at 10:59. So at 11 o'clock, at 11 we start driving. 35 minutes. It's more than enough if you're not going to do any archaeological works. It's more than enough. But before we go, let us take nice picture here as well, guys. Next to these chairs. Some go up on the chairs. Hey, it's not allowed to go there. It's written. And it's blocked. Come. It's a holy place. Yeah, holy. सो हेलो गाइस, अभी फिर हम लंच के लिए रोक दिया है भाई ने। और एक्चुअली जब मैं एंटर करे तो मुझे लगा कोई हेरिटेज साइट है, क्योंकि उसी तरह का बना हुआ है। फिर अंदर गए तो देखा रेस्टोरेंट है। मैं कहा फिर वीडियो बनानी ज़रूरी है, वीडियो बना के दिखाया जाए कि यहाँ। अभी हम पहुँच गए हैं रशियन जॉर्जियन फ्रेंडशिप मोन्यूमेंट में। और यहाँ अभी बहुत बर्फ़ गिरी हुई है, धूप भी तेज़ है, बर्फ़ भी है। और आसपास सराउंडिंग देखो आप। ये फिसलने वाली स्नो है, क्योंकि ऊपर धूप तेज पड़ रही है। लाइक दिस। रशियन जॉर्जियन फ्रेंडशिप मोन्यूमेंट। वेलकम टू काज़बेगी जॉर्जिया। ये हमारा 4th स्टॉप है आज के डे ट्रिप का, और ये 2nd लास्ट स्टॉप है। अभी 5th स्टॉप भी आएगा काज़बेगी में, ऊपर भी जाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी स्नो गिरी हुई है, और ये गाइड बता रहा है स्नो सिर्फ 2 दिन पहले गिरी है, और ये इस सीज़न की फर्स्ट स्नो है, पहली स्नो है। तो अभी तो फिसलन भी हो रही है, सो बी केयरफुल। नीचे देख के चलना पड़ रहा है। लो मोन्यूमेंट, रशियन जॉर्जियन मोन्यूमेंट। व्यू देखो, सीनरिक व्यू है, सीनरिक, टोटल ब्यूटीफुल। भाई जूते मैं ये पा के आया हूँ, क्योंकि मुझे पता था स्नो मिल सकती है, तो जूते अच्छे ही पा के आना। ठंड भी है, ठंड काफ़ी है। अभी धूप निकली है तो ज़्यादा महसूस नहीं हो रही, लेकिन इवनिंग में तो बहुत ठंडा है। अगर कोई नवंबर में काज़बेगी में नाइट स्पेंड करना चाहता है तो सोच समझ के गर्म कपड़े लेके। हम तो भी तभी से वापस जाएंगे। सांस चढ़ गया।
All of it, and the Russians came here with the army. Instead of helping us, they just starting occupation. 1801, 18 years later, after signing this document, Georgia becomes the part of the Russian Empire. 116 years we are under the Russian Empire. Then the revolution happens in the St. Petersburg, and the nobles come to the power. But in October, counter-revolution happens, and the Soviets, communists come to the power. But they don't come to the power directly. 3 years there is a civil war between Bolsheviks and Mensheviks, reds and whites, or majority and minority. Then 3 years Georgia gets the independence back, but in 1921, 25th of February, 11 Red Army enters Tbilisi, and Georgia is occupied for another 70 years. So of course, when this monument was built, it was already Soviet time. So the right side of this monument guides the Russian side. On the top corner, you will see Yuri Gagarin and Valentina Tereshkova. Yuri Gagarin was the first guy in this space. Valentina Tereshkova was the first female astronaut. Guys, at what time do we meet back in the bus? Come. 2 minutes, please. Blackmail है. And then you will see also the green big guy, which is the Second World War Russian soldier. On the bottom, you will see 3 soldiers, which are the red guys, these Bolsheviks. They are the ones who overthrew the Romanov family, the royal family of the Russian Empire. And all the left side is the Russian mythology, Russian culture, Russian history, tradition, anything related to the pre-Soviet past. The left side of this monument, guys, is the Georgian side. There you will see 3 Georgians. They are like dancing, they are making wine, traditional Georgian way. There you will see on the bottom the soldiers. These are the Georgians fighting in the Second World War. On the top, Georgia fighting against the Russian Empire. And again, all the right side, it's a Georgian mythology, traditional culture, in the middle of this monument. सो हेलो गाइस, आज की 5th डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े हैं. अभी हम वैन से उतरे हैं और ये 4x4 वैन में बिठा दिया. जो इसकी फ़ीस है वो जो हमने ट्रिप करा उससे अलग है, अलग देनी पड़ेगी, जो कि है 20 लारी, 600 रुपये के करीब हो गए. और अब हम जा रहे हैं ट्राइनिटी चर्च की तरफ. क्या नाम था? ट्राइनिटी चर्च, ट्राइनिटी चर्च क्या है? ट्रिनिटी चर्च की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत ऊपर है माउंटेन्स में, और वो सिर्फ 4x4 जा सकती है. तो अभी गाड़ी बदल ली है, चल पड़ते हैं. मेरे साथ हैं राज जी, ये बेंगलोर से, फ्रॉम इजराइल, दोनों इजराइल से हैं. नमस्ते. अभी बाहर क्या है, अभी सोलो आया हूँ, आज फर्स्ट डे है, फिर भी फ्रेंड्स बन जाते हैं. हम क्या सोचते हैं, अभी सोलो जाएंगे, यार दोस्त कोई नहीं होगा, किससे बोलेंगे, किससे बातचीत करेंगे, मन नहीं लगेगा. लेकिन ऐसा नहीं है, आप सोलो जाओ, जाके देखो. सोलो जाओगे तो आप, दुनिया दोस्त बनने के लिए बैठी है. आप बाहर जाओ, दुनिया से सोलो ट्रैवलर आए हुए होते हैं. और इंडिया से अब तो बहुत सोलो ट्रैवलर स्टार्ट हो गए. राज जी भी सोलो ही आ रहे हैं. अभी हमारे ग्रुप में 1-2 बंदे हो रहा है, वो भी सोलो हैं. तो ठीक है, एंजॉय करो लाइफ. ओके, अब मैं आपको ट्राइनिटी चर्च जाके दिखाता हूँ कैसा व्यू है. उतार दिया है काफ़ी हाइट पे आके, वो ऊपर से दिख रहा है. ये रास्ता है जाने का, और वो है चर्च. ये पार्किंग एरिया आ गया. तो चलो चलें फिर चर्च पे. लेट्स गो. Right. All the history part, I will do back in the bus when we go. I don't want to waste this precious sunny time with history back, because these cars are also with the limited time. But 3 places about which we will speak when we go back to the bus. Gergeti Trinity Church, the city which you will see from the balcony, Stepanspilda, and Her Majesty, Mountain Kazbegi, which we are so lucky to see it, because
95% you don't see this mountain because it's always in the clouds. Always in the clouds. It's 5,054 meters and it's second highest peak in Georgia, guys. वो सामने क्लाउड दिख रहा है जो हाईएस्ट है, It's in Svanet in this UNESCO regional group. So that one is 150 meters. वो करे 95% लोग देख नहीं पाते क्योंकि वो क्लाउड से ढका होता है। अभी दिख रहा है Let me take one of the बट मेरे को कोई ones खास लगा नहीं with कि beautiful background. पहाड़ बहुत देखे हमने। चर्च देखते हैं हिस्टोरिकल। Guys, ओके हेलो, ही इज फ्रॉम नॉर्वे। ग्रुप टूर में साथ है। हवा चल रही ठंडी। Oh my God. ये चर्च की एंट्रेंस है। Let's go inside. Yes. Mohit Travel Tales. Mohit Travel Tales, India. Yeah. Okay. चर्च तो बंद है। ये परमानेंट बंद है। हवा चल रही ठंडी, फुल चिल्ड है अभी, बट व्यू बहुत शानदार। ต้องหล่นหายไม่ได้หมวกกลับบ้านแน่เลย तो भाई ये ट्राइग्निटी चर्च है। पहले मैं ट्राइनिटी बोल रहा था, ट्राइनिटी नहीं है, ट्राइग्निटी है।